यूपी की राजधानी में एक बार फिर हलचल मच गई। लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और पुलिस के बीच हुए टकराव ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल गुरुवार को लोनी में निकाली गई राम कलश यात्रा को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। विधायक गुर्जर का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उनका कुर्ता फाड़ दिया। अब इस मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दे दिया है। दरअसल रविवार को गौतम बुद्ध नगर के दादरी में एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का कुर्ता फटा हुआ देखकर दुखी हूँ। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। प्रदेश में राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त और राष्ट्र भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं, लाठियां और धक्के मुक्के नहीं। उनके इस बयान के बाद यूपी में बीजेपी के अंदर ही हलचल तेज हो गई। गुरुवार को लोनी में राम कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। लेकिन जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी, गाजियाबाद पुलिस ने इसे रोक लिया। इसी दौरान विधायक नंद किशोर गुर्जर और पुलिस के बीच बहस हो गई, जो अचानक धक्का मुक्की में तब्दील हो गई। विधायक का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और उनका कुर्ता फाड़ दिया। मेरे साथ क्या हुई कि कलश तोड़ दी, जो रामचरितमानस के साथ सारे हिंदुओं के साथ हुआ है। मैंने कहा ना, अगर कमिश्नर ने अपनी तो नमाज पढ़ी जा रही है, बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठी हो रही है। हम तो हमारी बहनें कलश लेकर निकल रही थी, एक नमाज को रोक दें। अभी ईदगाह मैदान में इकट्ठे हुए लोग बिना अनुमति रोक दें, और अगर रोक के दिखा दें, जो दिखा रहे कि सनातन की सरकार है, यूपी में राम राज चल रहा है, सब कांप रहे, थर थर, लूट मच रही है, सिर्फ हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। अगर सनातन की सरकार है तो मेरा चैलेंज है सरकार को कि रोक के दिखाएं। जिस दिन ईदगाह में इकट्ठे होंगे, जिस दिन वो खुलेंगे रोजे, और अभी शुक्रवार को रोक के दिखाए, बंद कर देना, राम कथा बंद करेंगे। ये हिंदुओं की सरकार है। सपा में कभी बंद नहीं हुई, बसपा में बंद नहीं हुई, तो पहली सरकार है मेरी। आप कह रहे हो क्या सवाल है? कब तक कपड़े और नंगे पैर रहेंगे आप? जब तक मैं जिंदा हूं इंसाफ नहीं मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी मेरी हत्या कराना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जांच कर लें। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमें उम्मीद है, गुर्जर समाज सिर्फ प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जुड़ा है, केशव प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पर जुड़ा है। सुन लो बात, 17 में उनके कहने वोट दिया हमने। गुर्जर भाजपा को वोट नहीं कर रहा था, बहन मायावती को करता था या दूसरी पार्टी को करता था। सब गुर्जरों के बीच में हम गए कि राष्ट्र के लिए लड़ने वाली कौम है हम। आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या चाहते हैं? अब इंसाफ मिलेगा, ठीक है, नहीं प्राण त्याग देंगे। क्या गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि कलश यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंद किशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बाडल द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस, जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। इससे पहले भी नंद किशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार पर कई सवाल उठाए। गौहत्या और प्रशासनिक लापरवाही जैसे मुद्दों पर वे कई बार योगी सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार मामला पुलिस के साथ टकराव का है, इसलिए ये विवाद और भी गंभीर हो गया है। डिप्टी सीएम के बयान के बाद अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी या पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही होगी, या फिर मामला सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा। यूपी में अगले चुनाव से पहले ये मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है।